जिंदाबाद, विपिन बाबू जिंदाबाद, भारतीय लोक चेतना पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय लोक चेतना। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो? विपिन बाबू जैसा हो। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो? विपिन बाबू जिंदाबाद, 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 बाबू जिंदाबाद, 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 सुल्तानगंज विधानसभा नेता कैसा हो? विपिन बाबू जैसा हो। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो? विपिन बाबू जैसा हो। विपिन बाबू जिंदाबाद। नीतीश सरकार को बदलना हमारा मकसद नहीं, बल्कि सुल्तानगंज विधानसभा के नकारा विधायक को बदलना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य। सरकार के हर कार्य सराहनीय, हम सरकार के कार्य से पूर्ण संतुष्ट ही नहीं अपितु पूर्ण भरोसा भी है नीतीश कुमार की आम जनता के हितैषी पूर्ण कार्य कर रही है। आइए देखते हैं विपिन कुमार सिंह के चुनाव को क्या क्या महत्वपूर्ण चुनावी दावे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर संतोष जी। आज हमारे पीछे जो ये काफिला देख रहे हैं, हमारी गाड़ी भी है मंत्री जी का यहाँ पर, और हमारे आने वाले दिनों का ये विधायक महोदय हैं। इनका परिचय हम लगातार आप लोगों तक हम भेजते रहे हैं। इसी कड़ी में आज इनका पुनः एक बार दौरा और भयावह दौरा है। इसके पीछे आप देख रहे होंगे काफिला है लगा हुआ वाहनों का। इस काफिले के अंदाज में आप देख सकते हैं कि यह जो भीड़ आपको दिख रही है, यह भीड़ कोई पैसे से मंगाई गई भीड़ नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से इनके कार्यक्रम को लेकर के निरंतर जो इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। आज अगर शिक्षक की बात करें तो लगातार 24 से 25 वर्ष तक लगातार इनका शिक्षा अध्ययन में रहा। आज यह पुनः एक बार इसी क्षेत्र में एक विधायक के रूप में देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जैसा कि अभी माहौल बना हुआ है चारों तरफ, चाहे हम संगठन की बात करें, कोई रजिस्टर्ड पार्टी की बात करें या निबंधित पार्टी की बात करें, उससे भी कहीं ज़्यादा आज के समय में इनका नाम हर तरफ से आ रहा है। यहाँ तक कि जो लोग कल तक भूले बच्चे यह सोच रहे थे कि आखिरकार मतदान किनके पक्ष में हो, तो एक बेहतर उम्मीदवार आज इनको यहाँ पर मिला हुआ है। और इसी कड़ी में आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्षेत्र का दौरा किन क्षेत्रों में है, और इसके बाद जो आज इनके पीछे जो भीड़ मंगाई गई है, कुछ यहाँ के लोग भी हैं, उनके साथ समर्थक भी हैं, ये इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह भीड़ कोई पैसे से मंगाई गई भीड़ है या फिर निस्वार्थ भाव से इनके पीछे लोग लगे हुए हैं। चलिए, इनका परिचय बार बार लेना कोई हमें समझ में नहीं आती, क्यों? क्योंकि इनका परिचय, एक चेहरा ही इनका परिचय बन चुका है। चलिए, हम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे आज इनका दौरा कहाँ कहाँ है, और कुछ जगहों से कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं जिनका भी समाधान हम इनसे खोजने का प्रयास करेंगे। सर, आज आपका क्षेत्र में कहाँ कहाँ दौरा है? आज साकुंड प्रखंड रहेगा मेरा दौरा। साकुंड में सर किस किस जगह का दौरा है? हम जो है मिल्की का दौरा करेंगे, पचरुखी होगा, गुड़ियासी होगा, जानीपुर होगा, शिवरामपुर, गोरगम्मा, शिवशंकरपुर, सुख सरोवर, ये सारे एरिया का जो है मैंने साकुंड प्रखंड अंतर्गत जितने भी लोग हैं। सर, एक सवाल है कि कुछ जगहों पर मतदान जो संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव हुआ था, हाल ही में लोगों ने वोट बहिष्कार किया था, जिसका परिणाम है कि वहाँ से उठ करके जो है मतदाता सूची और मतदाता का जो स्थान है वह बदल गया, यानी बूथ बदल गया। क्या लगता है सर, आने वाले दिनों में अगर आप चुनाव जीत करके जाते तो क्या यह समस्या का समाधान हो पाएगा? ये तो तुरंत समाधान कर देंगे। जनता यह कह रही है कि बार बार जो भी मतदान, अब इस बार भी लोगों का यह मनोवृत्ति बना हुआ है कि कहीं पर वोट करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, इसको लेकर लेकिन बात है, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, वो सब कन्विंस कर रहा है सब लोगों को। 12 कैंडिडेट में मेरा तुलना किया जा रहा है कि फेस वैल्यू, ईमानदार, कर्मठ, जो इस क्षेत्र में बराबर समय दिए हैं जदयू से लेकर के आज तक, वो फेस जो है सबसे वैल्यूएबल कौन है, यह इन लोगों ने तय कर दिया। और अब आवाज उठ रही है कि विपिन सिंह के सामने किसी का कोई फेस वैल्यू नहीं। सब आए हैं और आए भी थे, सब अपना जो है मेवा खाने के फेर में आए थे, सेवा की भावना से कोई नहीं आया। चलिए सर, आप ही के आपका लगातार यह भी विषय रहा है कि हम आपके लगातार चुनाव जीतने का विपिन जी के साथ जाएंगे, लेकिन सर एक सवाल है कि कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति को लेकर के सड़क नहीं रहा, तो विगत 5 वर्षों में सर आपके वर्तमान विधायक की भूमिका क्या रही? देखिए संजीव जी, वर्तमान विधायक की क्या भूमिका रही वो तो स्पष्ट लोगों ने बता दिया, और हमको लगता है कि आप भी बहुत कवर कर रहे हैं।
आप अब मीडिया के सामने, मीडिया तो आप ही हैं, लोगों के सामने बात रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात तो तय है कि विधायक ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। ये तो स्पष्ट आपको दिखाई दिया कई जगह। अब फिर जो है पानी, इतना भीषण बारिश हुई है कि पानी से जो है धान, तैयार किया हुआ धान, वह डूब गया है। चलिए सर, आप अगर यहाँ से आपकी जनता यहाँ से आपको अगर चयनित करके भेजती सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से, तो जो समस्याएं आप तक पहुँची हैं, मनिहारी की कुछ समस्याएं रही हैं, मगदा का भी कुछ रहा है समस्या, क्या इसका समाधान हो पाएगा या फिर सिर्फ लाल बत्ती के साथ ही आप घूरते नजर आएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मैं कभी एसी में रह करके जीवन यापन नहीं किया। मैं सब दिन विद्यार्थी के साथ बैठ करके पढ़ाने का काम किया हूँ। दिन रात मेहनत करके कंपटीशन ऐसे कम्पीट नहीं कराया जाता है। मैं सब दिन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाया हूँ। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 16-17 घंटा स्वयं टीचर को खटना पड़ता है, तब परीक्षार्थी जो है प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होता है। तो मैं उस तरह का कर्मठ आदमी हूँ। मैं जिसमें लगता हूँ तो उसी में लगा रहता हूँ। मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ। जनता का ही सेवा मेरा अंतिम परिणाम होगा। चलिए, आपका चुनाव चिन्ह और क्या रहा, कितने नंबर पर है और किस दिन मतदान की जरूरत? 6 नंबर, क्रम संख्या 6 है और 4 पाई छाप है। एक सवाल हमारे साथ में बंधुवर है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो ये काफिला आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, क्या यह काफिला कहीं पैसे से मंगाई गई तो नहीं है? चलिए इनसे स्पष्ट जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये एक सवाल है, जनता लगातार इस भीड़ और इतना पीछे काफिला देख रही है, इसको लेकर के क्या लगता है कि यह भीड़ जो है कहीं पैसे से मंगाई गई भीड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, ये इनकी सेवा की जनता है। इन्होंने जो सेवा आज तक किए हैं, बिना विधायक बने इन्होंने जो सेवा किया है, उसका फलीभूत ये लोग जो जमा हुए हैं इनके पीछे, इसलिए कोई स्वार्थ की बात नहीं है कि हम पैसा दे के बुलाए हैं फलाना ढकाना, कोई स्वार्थ के लिए हमने इसको करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये काफिला जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि ये स्वच्छ दिल से लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने विधायक बनने से पहले ही कुछ काम करके ऐसे दिखाए हैं। 10 से जो हम साथ में उनके हैं, हमने देख रहे हैं कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से सबका काम किया। चलिए, क्या लगता है इस क्षेत्र से इस बार भारी मतदान से ये विजयी होने जा रहे हैं? बिल्कुल होने जा रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है, निश्चित रूप से विजयी होंगे। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, आप लगातार देख रहे होंगे और लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप तक हर गतिविधियां इनकी जा रही है और आपको यह पूर्णतः बताने का प्रयास करें कि जो इन्होंने कहा, उनके समर्थक भी हैं और बहुत बेहतर और सक्रिय रहे हैं इनके साथ। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो काफिला हमारे पीछे देख रहे हैं, लंबी कतार लगी हुई है काफिले की, तो निश्चित तौर पर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि यह कोई पैसे से मंगाई हुई भीड़ नहीं है, बल्कि इनकी सेवा और भावना को लेकर के आज इतनी भीड़ आपको नजर आ रही है। चलिए, हम लगातार इनके हर कार्यक्रम को लेकर के आपसे रूबरू होते रहेंगे। अपने संवाद को देते विराम, की ओर नमस्कार, धन्यवाद।